हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है डायनेमिक बाइंडिंग करके, जो आपने बहुत बार अब तक सुना है इसके बारे में कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें बाइंड होती हैं, फंक्शंस आपके कॉल्स के साथ में कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं, कैसे कंपाइलर काम करता है। देखिए, बाइंडिंग जो है आपकी दो तरह की होती है, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ कंपाइल टाइम पे काम हो रहा होगा, और लेट बाइंडिंग से आपको समझ में आता है कि कुछ रन टाइम पर ही लास्ट में चीज़ें मैनेज हो रही होंगी, तो वो आपका रन टाइम होगा। चीज़ें देखने में एक जैसी हैं, ठीक है। देखिए, बाइंडिंग इज़ डन फॉर each variable and functions. For functions it means that matching the call with the right function. तो अर्ली बाइंडिंग का मतलब क्या है फंक्शंस के केस में, कि आपका जो मैचिंग होता है कॉल के साथ में फंक्शंस का, वो सही होना चाहिए। ये जो है बाइंडिंग का काम है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस आइदर एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट वर्जन है अर्ली बाइंडिंग को हम देखते हैं। आप इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पर जो हमने पढ़ा है उसका पार्ट मान सकते हैं अर्ली बाइंडिंग, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर होता है। एज द नेम इंडिकेट्स, कंपाइलर और लिंकर डायरेक्टली एसोसिएट एन एड्रेस टू द फंक्शन कॉल. It replaces the call with the machine language instructions that tells the mainframe to leap to the address of the function. मतलब जो एक्चुअल फंक्शन कॉल हो रहा है उसका एड्रेस ये जो है एसोसिएट कर देता है कंपाइल टाइम पर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अर्ली बाइंडिंग हैपन्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अर्ली बाइंडिंग करता है। लेट बाइंडिंग हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक सी प्लस प्रोग्राम हम देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। एनी नॉर्मल फंक्शन कॉल विदाउट वर्चुअल is binding early. Here we have taken base and derived class examples so that readers can easily compare to see outputs, ठीक है। चलिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। चलिए, एक हमने क्लास लिया बेस नाम से, ये आपका यहाँ ख़त्म हो गया है क्लास। ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन है इसके पास शो नाम से, फिर ये क्लास लेता है डिराइव्ड, और ये पब्लिकली इनहेरिट करता है बेस क्लास को। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं। और ये शो फंक्शन को, इसके पास भी देखो फंक्शन शो नाम से है, इसके पास भी देखिए फंक्शन शो नाम से है। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ, ये ही बस आपको कंपाइल टाइम पर डिसाइड करना है। तो ये आपका कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो जाएगा कि एक बेस क्लास का शो फंक्शन है, एक डिराइव्ड क्लास का शो फंक्शन है जो इसने खुद ने लिखा है या ओवरराइट किया है, ठीक है। अब जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, आपने क्या किया है, एक मेन फंक्शन लिया, फिर आपने एक पॉइंटर बनाया, उसका नाम आपने बीपी रखा है। ये पॉइंटर किसका है, बेस क्लास का। तो आपकी बेस क्लास कौन सी है, टॉप ऑफ द हायरार्की है। तो बेस क्लास का आपने पॉइंटर बनाया, और इसके अंदर आपने क्या रखा, न्यू डिराइव्ड। तो आपने न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो है इसको डायनेमिकली वैल्यू जो है वो अलोकेट करवाई है। और इसके अंदर जो पॉइंटर दिया है, इसके अंदर आपने क्या पास किया है, डिराइव्ड क्लास को, ठीक है। तो देखिए, द फंक्शन कॉल डिसाइड एट कंपाइल टाइम, कंपाइलर सीज द टाइप ऑफ पॉइंटर एंड द कॉल बेस क्लास फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसका टाइप दिखेगा और उसके बाद में उसको कॉल करेगा। तो टाइप क्या है इस पॉइंटर का, बेस। और अगर आप bp डॉट शो करेंगे तो ये कौन से फंक्शन को कॉल करने वाला है, शो फंक्शन को बेस क्लास के, ना कि ये आपका डिराइव क्लास वाले को करेगा। तो ये ध्यान रखना है, शो दोनों फंक्शन में से कौन से वाले को करेगा, बेस क्लास वाले फंक्शन को ये जो है कॉल करने वाला है। तो देखो आउटपुट इसका क्या आया है, इन बेस। तो यही आपको बताना है कि ये डिसीजन कहाँ हो गया, जब आपका कंपाइल हो रहा था तभी ये डिसीजन हो गया, और आपका जो है वो बेस क्लास वाला आपको इस पॉइंटर के थ्रू चीज़ें कॉल हो गई हैं, राइट। अब देखिए, लेट बाइंडिंग की जब आप बात करते हैं तो ये क्या करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के आसपास आपको लेके
this the compiler adds code that identify the kind of object at run time। तो रन टाइम पर ये देखेगा कि ये एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो अगर ये रन टाइम पर देखता यहाँ पर तब तो ये डिराइव के पास चला जाता और ड्राइव वाला कॉल हो जाता, लेकिन इसने कंपाइल टाइम पर देखा तो कंपाइल टाइम पर सिर्फ टाइप चेक होता है और टाइप बेस था तो इसने बेस वाला कॉल कर दिया था। अब देखिए वही आपके पास फंक्शन है, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है, आपको यहाँ पर वर्चुअल जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है। जब भी आप वर्चुअल लगाएंगे फंक्शन के सामने, देखिए आपने लगाया बेस क्लास के सामने वर्चुअल वॉइड शो और यहाँ पर आपने इसको प्लेन लिखा और अब आपने कोड लिखा सेम और आपने बीपी शो किया। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से अब देखो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, अब डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि थोड़ा सा फैसिनेटिंग है कि आप सेम कोड्स लिख रहे हैं लेकिन सिर्फ एक वर्चुअल लगाने से क्या हो गया है, आपका जो डिसीजन है वो रन टाइम पर हुआ ना कि कंपाइल टाइम पर। और रन टाइम पर जैसे हुआ तो उसको पता चला कि एक्चुअली ये क्या रखता है, डिराइव्ड क्लास का आपने जो बनाया है उसको ये रेफरेंस में लेके काम कर रहा है, तो आपका डिराइव्ड क्लास की चीज़ें जो है वो कॉल होंगी और फंक्शन जो है एक्चुअली आपका डिराइव्ड क्लास का कॉल हुआ है। तो ये जो है आपका, ठीक है। तो आप अगर इसको इस एग्ज़ाम्पल से हम समझना चाहें कि कैसे ये लिंक कर रहा है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग को, तो मान लीजिए आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपने क्लास बनाई है, क्लास जो है आपकी शेप नाम से है वो यहाँ ख़त्म होती है। इस शेप क्लास की जो क्लास है इसमें देखिए कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एक एरिया नाम से फंक्शन बना हुआ है। आप जब भी ये एरिया नाम से फंक्शन कॉल करेंगे आपको क्या आएगा, आउटपुट इसमें मिलेगा पेरेंट क्लास एरिया, क्योंकि शेप जो है वो सबसे ऊपर वाली क्लास है तो पेरेंट क्लास है और इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं आपके साथ में जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने एक और क्लास बनाई है रेक्टेंगल, जो कि पब्लिकली इनहेरिट करती है शेप क्लास को। तो हम पब्लिक इनहेरिटेंस इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट केस है और दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए अब आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, फिर एक एरिया नाम से फंक्शन आपने फिर बनाया है जो कि सेम है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। ये एरिया फंक्शन भी आपका रेक्टेंगल क्लास एरिया के नाम से आउटपुट आपको देगा और रिटर्न कर देगा कुछ एरिया। फिर आपने एक ट्रायंगल नाम से बनाया, उसमें भी आपने शेप क्लास को इनहेरिट किया है और यहाँ भी जो एरिया है वो आपको ट्रायंगल का मिलेगा। अब देखिए बात क्या आती है, मेन बात जो है वो कहाँ की टिकती है, जब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और चीज़ें कॉल होना चालू होती हैं। जैसे आपने यहाँ बनाया शेप नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया है जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है। क्योंकि हमको अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग करनी है तो हम इसको पॉइंटर से ही करते हैं, ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था। तो हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज़ पास करी, ठीक है। और पास करने के बाद में हमने क्या किया, हमने एड्रेस जो है वो स्टोर किया है। कैसे, शेप में हमने एड्रेस ऑफ REC दिया है, मतलब जो रेक्टेंगल क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसका एड्रेस हमने पास कर दिया है शेप में। तो उसके बाद में हमने क्या किया, कॉल किया शेप एरिया को, राइट। तो कौन सा एरिया कॉल होना चाहिए सोचिए आप, और उसके बाद में इसने क्या कर दिया है, शेप के अंदर अब एड्रेस दे दिया है ट्रायंगल का और फिर इसने शेप एरिया को जो है वो रन किया है, ठीक है। तो आप सोचिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन कॉल होता है।